जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम जर्मनी और इजराइल के बीच में हुई हिस्टोरिक मिसाइल शील्ड डील के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट तेजी गति से बढ़ता जा रहा है और बदलता भी जा रहा है, और इसलिए जर्मनी और इजराइल एक साथ इन्होंने आकर डिफेंस डील को कंडक्ट किया हुआ है, जहां पर इजराइल के द्वारा जर्मनी को एरो 3 डिफेंस एयर सिस्टम दिए जाएंगे। और ये पिछले 80 सालों के बाद इजराइल और जर्मनी के बीच में हुई डील है। और जर्मनी हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड में इसने लीड लिया हुआ था, और उसके बाद से जर्मनी ने अपने आप को शिफ्ट किया, और शिफ्ट करके इन्होंने अपने आप को ऑटोमोबाइल सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर आपका ले गया। वहीं पर रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, जहां पर यह देखा जा रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है उनको थ्रेट पहुंचा जा सकती है। इसीलिए कई यूरोपियन यूनियन के देश जैसे पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और अन्य देश जो है अपने सिक्योरिटी को मजबूत करते जा रहे हैं। तो इस लिहाज से जर्मनी ने भी इस एरो 3 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को इजराइल से प्रोक्योर करने का मन बनाया, और इन्होंने इस डील को आपकी कर ली है। टोटल वर्थ की बात करें तो 3.5 बिलियन यूएस डॉलर इसकी आपकी डील है, जहां पर एरो 3 सिस्टम जर्मन एयर को जो है फ्यूचर के लिए डिफेंस रेडी करेगी। अर्थात अगर कोई भी चैलेंजेस आते हैं उनको, तो वो हवा में ही किसी भी एरियल थ्रेट जैसे कि आपका हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन या फिर किसी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर पाने में सक्षम रहेगी। ये जो एरो 3 सिस्टम है वो जैसे आपका S-400 सिस्टम है भारत का, या फिर हम कह लें रशिया का, भारत ने भी उसको खरीदा हुआ है, उसी प्रकार से कार्य करता है। और ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि एबव द एटमॉस्फेयर भी कार्य करता है। मान लीजिए कोई आपकी मिसाइल एबव द एटमॉस्फेयर आती है, तो वहां पर भी वो उसको इंगेज करके उसको टारगेट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। यहां पर आप देख पा रहे हो इजराइल के द्वारा सबसे ज्यादा इसका यूज जो है काफी वॉर्स में किया भी गया था। आप इसको इस तस्वीर की मदद से समझिए। तो देखिए इसके टोटल 3 वर्जन्स इजराइल के द्वारा बनाए गए हैं। पहला एरो 1, एरो 2 और एरो 3, जहां पर आप ये देखो इजराइल ने सबसे पहला अपना आयरन ड्रोन डोम सिस्टम लगाया है, जिससे कि वो जो फिलीपींस, गाजा पट्टी से जो भी चीजें होती रहती हैं फिलिस्तीन से, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। वो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स होते हैं। मिड टू लॉन्ग रेंज में डेविड स्लिंग उनका सिस्टम है। उसके बाद एरो 2 और एरो 3 आता है, जो कि एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वाले सिस्टम रहते हैं, और ये किसी भी आपके थ्रेट को डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इस सिस्टम को इजराइल और अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। इजराइल की इसमें इजरायली एरोस्पेस कंपनी और अमेरिका की बोइंग कंपनी इसमें लगी हुई है। और 2017 में इजराइल एयरफोर्स के द्वारा इसका इस्तेमाल ईरान और सीरिया में भी आपका किया गया था, जिससे कि इजराइल अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। द स्काई शील्ड प्रोजेक्ट वुड इन्वॉल्व ज्वाइंट प्रोक्यूरमेंट फॉर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज सिस्टम। अभी मैंने बताया शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग मीडियम सिस्टम, जिसमें जर्मनी का ईरिस-T और अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम आपका लगा हुआ है। साथ ही साथ इसमें एरो 3 भी इन्वॉल्व है। तो काफी बेहतरीन सिस्टम है। लेकिन अभी वर्ल्ड का हम सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वो S-400 है। अब तो रशिया ने S-500 भी बना लिया है। बात करते हैं इस आपके एरो 3 की, तो इसमें इंजन 2 स्टेज का लगा है। फ्लाइट सेलिंग हाइट मोर देन 100 किलोमीटर, गाइडेंस सिस्टम, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जिम्बाल्ड सीकर, लॉन्च प्लेटफॉर्म, आप इसको रैपिड लॉन्च फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड सिलोस से आसानी से लॉन्च कर पाओगे। मैन्युफैक्चरर कंपनी इजराइल की IAI अर्थात इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिका की बोइंग कंपनी मिलकर इसको डेवलप करती है। इसकी जो स्पीड है वो हाइपरसोनिक है। अब हाइपरसोनिक की स्पीड क्या होती है तो मैं आपको बताता चलूं। टोटल 3 तरीके आपकी स्पीड्स होती हैं। ओके, पहला तो आपकी सबसोनिक कैटेगरी की होती हैं, फिर आता है आपका सुपरसोनिक, और तीसरे नंबर पे रहती है हाइपरसोनिक। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड लेस देन 1 मैक हो उनको हम क्या कहते हैं? सबसोनिक। 1 मैक क्या होता है? 1 मैक इज अ नंबर बाय विच वी कैन डिटेक्ट द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड अर्थात
ध्वनि की चाल से कम की गति से चल रहा है तो उसको हम लेस देन 1 मैक कहेंगे। अगर ज्यादा चल रहा है उसको 1 या 1 से अधिक मैक कहेंगे। सुपरसोनिक आपका हम कह सकते हैं कि इक्वल टू 4 मैक की स्पीड रहा करती है। वहीं पर हाइपरसोनिक ग्रेटर और इक्वल देन 5 मैक। ठीक है, तो ऐसा आपका कोई ऑब्जेक्ट जो 5 मैक के स्पीड से तेज की गति पे चले उसको हाइपरसोनिक कहते हैं, और ये जो एरो 3 सिस्टम है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आपका आता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसकी हाइलाइट्स देख लें। सबसे पहला 2 स्टेज इंटरसेप्टर है, हिट टू किल वॉरहेड पर ये कार्य करता है। कॉम्पैक्ट इनोवेटिव डिजाइन के द्वारा बनाया गया जिससे कि ये काफी तेज गति से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ सके। इसमें लार्ज डिफेंडेंट एरिया को कवर करने का आपका सिस्टम है। हाई लिथैलिटी है जिसमें ये अपने वॉरहेड को ले जाकर काफी दूर तक वॉर कर सकता है। आउटस्टैंडिंग मैन्यूवरेबिलिटी, डाइवर्ट कैपेबिलिटी है। स्टेट ऑफ आर्ट है, लॉन्ग रेंज एक्विजिशन, हाई रेजोल्यूशन की सेंसर्स लगे हैं। लार्ज बैटल स्पेस को ये कवर कर पाएगा। 2 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस जिसमें बूस्टर और सस्टेनर दोनों इसमें लगा है, और ये शॉर्ट रिएक्शन टाइम में किसी भी दुश्मन देश के एरियल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो इजराइल के द्वारा इसको जर्मनी को दिया गया है और जर्मनी अब अपने डिफेंस को मजबूत करता जा रहा है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोग्राम और रिटन कोर्सेज जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एमएस, एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिएगा जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।